हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्लास 8 की इंग्लिश की जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है जिसका क्या नाम है हनी ड्यू, आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर के सेकंड लेक्चर को करने जा रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसका पहला लेक्चर हम कर चुके हैं बेटा, आज हम इसके सेकंड लेक्चर को करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम करते आए हैं, आप सब अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए ताकि हम बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ पाएँ और डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग साथ के साथ लिख पाएँ। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमने सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करना है बेटा, उससे पहले एक बार हम ये जान लेते हैं पहले लेक्चर में हमने क्या कर लिया था। पहले लेक्चर में ये जो मैन है इसको एक क्या दिखता है, एक रोल टॉप डेस्क दिखता है। कहाँ पे? जंक शॉप में, कबाड़ की दुकान में। ठीक है, असल में तो ये एक नया लेना चाहता था लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे और वो जो है जो रोल टॉप डेस्क था वो ओक ट्री का जो था वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था, इसलिए वो जो जंक शॉप में दिखता है जिस जो रोल टॉप डेस्क उसको सोचता है कि मैं इसको ख़रीद लूँगा क्योंकि वो बहुत ही सस्ता बिक रहा था। सस्ता क्यों बिक रहा था? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में था और बुरे हालात में था। बैड कंडीशन कैसे? बैड कंडीशन ऐसे कि उसकी एक तरफ तो सारे क्या थे, जले हुए निशान थे और दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ क्या था, जो उसकी टांग थी, एक लेग थी जो उसकी रोल टॉप डेस्क की, वो क्लमजीली मेंडेड, मतलब बहुत अजीब तरीके से, लापरवाही तरीके से उसको सुधार किया हुआ था। ठीक है, ऐसे ही ठोक पीट के उस पर कील लगा के उसको बना दिया। ठीक है, तो वो सोचता है कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रिस्टोर कर सकता हूँ, है ना, ये हमने पढ़ा था, ये मैं उसको रिस्टोर कर सकता हूँ। वैसे तो मेरे लिए क्या होगा, ये रिस्क होगा, एक चैलेंज होगा, लेकिन मुझे क्या है, एक रोल टॉप डेस्क की मुझे ज़रूरत है तो मैं उसे लेना चाहूँगा। तो वो उसे ले जाता है और अपने कहाँ ले जाता है, अपने घर ले जाता है और उसको रिपेयर करने के लिए वो रिपेयर करना उसको चालू कर देता है। किस दिन शुरू करता है उस पर काम, याद है आपको? वो करता है क्रिसमस ईव पे, क्रिसमस इवनिंग पे उस पर काम चालू कर देता है। ठीक है, जैसे वो सबसे पहले वो क्या करता है, रोल टॉप डेस्क का जो है रोल टॉप हटाता है और एक के बाद एक उसकी ड्रॉर्स खोलता है। ठीक है, पहली दूसरी ड्रॉर तो खुल जाती है, लेकिन जो ये थर्ड ड्रॉर है वो क्या है, वो जोर से बंद थी, वो फोर्स लगाने से खुल नहीं रही थी। तो आखिर में उसने क्या किया, उसने अपने जो है फिस्ट, मतलब अपनी मुट्ठी की साइड से उसको ऐसे स्टक किया और वो फिर जो है ड्रॉर खुल गई। और जो वो ड्रॉर खुलती है तो वो देखता है उसमें एक सेलो स्पेस है। क्या है? एक सीक्रेट डोर है। सीक्रेट डोर में क्या है, एक टिन बॉक्स रखा हुआ है और उसमें एक लेटर होता है। टिन बॉक्स में किसके नाम लेटर होता है? कोनी के नाम लेटर होता है। ठीक है, और किसने लिखा होता है? लिखा होता है जिम ने, जिम्स लास्ट लेटर। ठीक है, उसके ऊपर जो हमारा वो है ब्लैक कलर का जो ये बॉक्स है उसके ऊपर लिखा हुआ है जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन। कौन सी डेट को रिसीव हुआ था? आपको याद होना चाहिए बेटा, ये रिसीव्ड ऑन 25 ऑफ जनवरी 1915 को। ठीक है, उसके बाद वो लेटर पढ़ने लग जाता है। जिम ने ये लेटर किसको लिखा था? जिम ने ये लेटर अपनी वाइफ कोनी को लिखा था। ठीक है, क्या था उस लेटर में? उस लेटर में था कि वो कहाँ से, किसकी तरफ से लड़ रहा था। जो जिम है वो एक ब्रिटिश ऑफिसर है और वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहा था और उनके जो अपोनेंट में, उनके अपोजिट में कौन सी आर्मी थी? जर्मनी की आर्मी थी, है ना। ये चीज़ हमने पढ़ ली है बेटा, मैं तो आपको रिवाइज करा रही हूँ। ये उसमें जर्मनी की आर्मी थी और वो क्या देखता है कि क्रिसमस की सुबह वो बोलता है, कोनी को ये लेटर लिखते हुए बताता है कि इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल क्रिसमस मॉर्निंग मैंने कभी नहीं देखी थी, है ना। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। और
वो क्या करता है कि हम अपनी ट्रेंचेस में खड़े हुए थे, अपनी पोजीशंस में खड़े हुए थे, तब सामने कौन है, जर्मन की आर्मी है, वहाँ से एक सफ़ेद झंडा फहरा रहा है, कोई सफ़ेद झंडा, वाइट फ्लैग। वाइट फ्लैग किसका प्रतीक होता है बेटा, किसका सिंबल होता है, शांति का सिंबल होता है, याद है ना। और वहां से कोई चिल्लाता है मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस नहीं सॉरी हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस कोई चिल्लाता है, तो यहाँ से भी इनकी साइड से भी कोई बोल देता है सेम टू यू, ठीक है। वो सोचता है कि हाँ ठीक है, उनकी तरफ से भी हैप्पी क्रिसमस हो गया, हमारी तरफ से भी हो गया, हमने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दे दी, तो बात यहाँ पे ख़त्म होती है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, क्यों, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद उनकी साइड से कोई सफ़ेद झंडा फहराते हुए, कहाँ पे, नो मैंस लैंड, है ना, नो मैंस लैंड में कोई सफ़ेद झंडा फहराते हुए आ रहा है, और कोई चिल्लाता है कि भाइयों गोली मत चलाना, ठीक है, और कोई भी गोली नहीं चलाता है। फिर वो कहते हैं कि आज क्या है, आज क्रिसमस है, तो चलो सारे मिलके क्रिसमस मनाते हैं। फिर उनकी तरफ से भी लोग आ जाते हैं, इनकी तरफ से भी आ जाते हैं, दोनों कहाँ मिलते हैं, दोनों मिडिल में मिलते हैं, ठीक है। ये जर्मन्स हो गए, ये ब्रिटिशर्स हो गए, ये उनकी मिडिल की लाइन होगी, वो दोनों बीच में मिलते हैं और आपस में बातें करते हैं और खाना पीना करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो जर्मन का ऑफिसर है वो कहाँ आता है, ब्रिटिश के ऑफिसर के पास। ब्रिटिश का ऑफिसर कौन था, ब्रिटिश का ऑफिसर था जिम। वो उनकी तरफ आता है और अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है हंस वुल्फ, मैं हंस वुल्फ हूँ और मैं कहाँ से हूँ, डिसल्डॉर्फ से हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो क्या है, ये लार्ज वायलिन है, ये ऑर्केस्ट्रा में ये बजाता है। कौन बजाता है, वो जो जर्मन का ऑफिसर होता है, ठीक है। फिर जिम भी अपना परिचय देता है, ठीक है। जिम भी बताता है कि मैं जिम मैकफर्सन हूँ और मैं कहाँ से हूँ, मैं डोरसेट से हूँ जो इंग्लैंड के वेस्ट में है, ठीक है। और मैं क्या हूँ, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। ये सारी बातें होती हैं। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं, अब उनकी क्या बातें होती हैं। चलो भाई। His favorite writer was Thomas Hardy. His किसका नाम है यहाँ पे, जो हंस वुल्फ है ना, उसका जो फेमस राइटर है, फेवरेट राइटर है सॉरी, वो कौन है, थॉमस हार्डी है। एंड हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। हंस वुल्फ की फेवरेट बुक कौन सी है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। ये सारी ये जो चीज़ है ये कौन बता रहा है, ये जिम बता रहा है। लेटर में किसको बता रहा है, कोनी को बता रहा है। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट रॉय एंड डोरसेट। उस निर्जन भूमि पे, नो मैंस लैंड, उस निर्जन भूमि पे हमने बात करी। किस किस की बात बताऊं मैं, बाथशेबा, गैब्रियल ओक के बारे में, सार्जेंट रॉय के बारे में और डोरसेट के बारे में। डोरसेट कहाँ से, डोरसेट से हमने क्या पढ़ा था अभी पीछे, डोरसेट एक जगह है, कहाँ पे, इंग्लैंड के वेस्ट में जगह है, और कौन, जिम मैकफर्सन वहाँ पे रहता है, ठीक है। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months ago। हंस वुल्फ का एक क्या है, एक बेटा है और एक बीवी है। जो बेटा है वो सिर्फ 6 महीने पहले पैदा हुआ है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere। huddles होते बेटा ढेर, मैं लिख दूं यहाँ पे। जैसा कि मैं देख पा रहा था, जैसा मुझे दिख रहा था, मेरे अकॉर्डिंग खाकी और ग्रे के क्या हो गए थे, हर जगह ढेर लगे हुए थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग।
उस निर्जन भूमि पे हम सब क्या कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे। हम क्या है वहाँ पे क्रिसमस पार्टी मना रहे थे। हंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी। फिर वो कोनी को आगे बताता है कि मैंने और हंस वुल्फ ने तुम्हारा बहुत ही अद्भुत क्रिसमस केक खाया। ही थॉट द marzipan was the best he had ever tasted। marzipan क्या होता है? स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड ऑफ फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स। ठीक है, एक केक है, उसके ऊपर ना कवरिंग है, किस चीज़ के? मिक्सचर की कवरिंग है, चीनी की, अंडे की और बादाम की। ठीक है, और जो हंस वुल्फ है वो ये कह रहा है कि ऐसा मार्सिपेन मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं खाया, ये सबसे बेहतरीन है। आई एग्रीड, मैं भी सहमत हुआ। एग्रीड, सहमत। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। वो मेरा शत्रु था लेकिन हम हर एक बात पे सहमत हुए। देखो बेटा, जब वॉर हुई थी ना, तो दो देशों के बीच में वॉर हुई थी, दो लोगों के बीच में वॉर नहीं हुई थी। हो सकता है सबके, जो इनकी साइड से, ब्रिटिशर की साइड से जो लोग कुछ बातें कह रहे हैं या जर्मन की साइड से जो लोग बातें कह रहे हैं, हो सकता है इन बातों पे वो दोनों ही एग्री हो जाए, सहमत हो जाए। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ ना, वी एग्री अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। वैसे तो वो मेरा दुश्मन था, लेकिन हम लगभग हर एक बात पे हम क्या थे, सहमत हो रहे थे। वो उस चीज़ को, कुछ चीज़ को सही कह रहा था तो मुझे वो चीज़ सही लग रही थी, अगर मैं कुछ चीज़ को गलत कह रहा था तो उसे मेरी चीज़ गलत लग रही थी। ठीक है। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। और वो जिम आगे कोनी को बोलता है कि मैंने ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी भी नहीं की है। आगे चलते हैं बेटा। देन someone, I don't know who, brought out a football। फिर कोई, someone मतलब कोई, I don't know who, मैं नहीं जानता कौन, क्या लेके आया? एक फुटबॉल लेके आया। ग्रेट कोट वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। जो सबने अपने अपने कोट्स उतार दिए और उसका क्या बना दिया? एक ढेर बना दिया। डम्प्ड मतलब गिराना, एक ढेर बना के ऐसे गिरा दिए कि उनका एक ढेर बन जाए, और उसका क्या बना दिया उन्होंने? गोल पोस्ट बना दिया। ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। और अगली बात जो मुझे पता चली, जो मैं देख पाया, क्या कि ये जो मैच था, फ्रिट्ज किसकी साइड से थे बताओ मेरे को? किसको बोलते थे फ्रिट्ज? जो जर्मन सोल्जर्स थे उनको बोलते थे। और टॉमी किसको बोलते थे? जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको बोलते थे। कि जैसा मैं देख पाया, ये जो मैच था पल भर में ही किसके बीच में? जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में ये मैच शुरू हो गया। हंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन। हंस वुल्फ ने और मैंने देखा, and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। मैंने और हंस वुल्फ ने चीयर किया, प्रोत्साहन किया, किसका? इस टीम का जो ये फुटबॉल खेल रही थी। ठीक है, ब्रिटिश और जर्मनी की टीम। और क्लैपिंग आवर हैंड, तालियां बजाते हुए, और स्टम्पिंग आवर फीट, अपने पैर को धरती में मारते हुए, और टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, कि हमारे अंदर से जो इतनी ठंड हो रही थी, हमारे अंदर से ठंड कम हो, और ऐसे करके तालियां बजा के जोर जोर से चीयरिंग करके हमारे अंदर थोड़ी गर्मी आए और हम अपने अंदर से ठंड बाहर निकाल सके। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। मिंगलिंग होता है घुलना। एक ऐसा पल आया जब मैंने नोटिस किया, जब मैंने ध्यान दिया कि
हमारी सांसें हवा में आपस में घुल मिल गई थी, ठीक है। He saw it too and smiled. He कौन? हंस वुल्फ। हंस वुल्फ ने भी ये देखा और उसने क्या किया? मुस्कुराया, वो मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, he said after a while. थोड़ी देर बाद हंस वुल्फ बोलता है, जिम मैकफर्सन, I think this is how we should resolve this war. वो हंस वुल्फ जिम को बोल रहा है कि मुझे लगता है हमें इसी तरीके से हमें लड़ाई का समाधान करना चाहिए। रिजोल्व होता है समाधान, ठीक है। लड़ाई ऐसे ही हमें खत्म करनी चाहिए। अब फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल की मैच करवाते हैं, जो जीत गया लड़ाई में भी विजय उसकी होगी। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच। वो बेचारा दुखी हो जाता है, क्योंकि अगर लड़ाई होती है तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया, कुछ लोग इस साइड से मरेंगे, कुछ लोग उधर साइड से मरेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होने वाली बात हो जाती है। तो वो कह रहा है कि फुटबॉल मैच में अगर हम फुटबॉल मैच कराएं तो कोई भी मरेगा नहीं। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फिन्ड। ऑर्फिन्ड होता है बेटा अनाथ, ठीक है। कोई, रुको मैं साफ कर दूँ इसको। ऑर्फिन्ड होता है अनाथ। कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होंगे। और रिजोल्व दोबारा लिख दूं यहाँ पे, समाधान। नो वाइफ्स बिकेम विडोज। कोई भी पत्नियां जो हैं वो क्या नहीं होंगी? वो विधवा नहीं होंगी। विडोज, विधवा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। I'd prefer cricket. I told him. मैंने उसको बोला कि अगर मैच खेलने से ही समाधान होगा तो मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा। Then we Tommies could be sure of winning. Probably. We laughed at that. Then we Tommies could be sure of winning. Winning मतलब जीतना। फिर हम टॉमीज किसको बोल रहा है? वो हम ब्रिटिश पीपल, हम ब्रिटिश पीपल जो हैं श्योर होंगे, पक्के होंगे इस बात के लिए कि हम जीत सकते हैं, ठीक है। वी लाफ्ड एट दैट। हम इस बात पे हंसे। किस बात पे? जिस बात पे मैंने उसको बोला कि मैं क्रिकेट खेलना चाहूँगा। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। हम हंसे और दोनों बैठ के वो जो ये फुटबॉल मैच हो रहा है, ये दोनों बैठ के हम देख रहे थे। सैड टू से, दुख की बात है, कहते हुए दुख हो रहा है कोनी। फ्रिट्ज वॉन 2 goals to 1। जो जर्मन के सोल्जर्स थे वो जीत गए। उन्होंने कितने गोल बनाए? 2 गोल बनाए। और जो ब्रिटिशर्स ने कितने बनाए? उन्होंने 1 बनाई, ठीक है। बट एज हंस वुल्फ जेनरसली सेड। इसका मतलब होता है जेनरसली का उदारता, कि जैसे हंस वुल्फ ने उदारता से कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर। हंस वुल्फ ने उदारता से कहा कि हमारा गोल उनके गोल से वाइडर है, मतलब चौड़ा है, इतना चौड़ा है कि जो दूसरी टीम है वो उसको पकड़ के नहीं ला पाई, उसकी पकड़ में नहीं आ पाया। इसीलिए जो है ये सही नहीं है, फेयर नहीं है। द टाइम केम, समय आ गया। एंड ऑल टू सून, इतनी जल्दी समय आ गया, मतलब हम सारे खा पी रहे थे, खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और अब क्या हो गया हमें पता ही नहीं चला कि समय खत्म हो गया है। When the game was finished, finished का मतलब होता है खत्म। जब खेल खत्म हुआ, the schnapps and the rum and the sausage had long since ran out. We all know it was over. It was all over. जो क्या था,
गेम था वो भी ख़त्म हो गया, और शनैप्स जो ग्रेन से बनाई हुई जो ड्रिंक थी वो, और रम और सॉसेज वो तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हमें भी अब ये चीज़ पता लग गई थी कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब आप सबको, आपको अपनी जगह जाना है और हमें अपनी जगह वापस जाना पड़ेगा। आई विश्ड हंस वुल्फ वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। मैंने उसको क्या बोला? आई विश्ड हंस वेल, मैंने उसकी अच्छी के लिए कामना की और उसको बोला कि मुझे उम्मीद है, होप्ड मतलब उम्मीद, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से, तुम अपने घर वालों से जल्दी मिल सको। देन द फाइटिंग वुड बी एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। देन दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी ऑल कुड गो होम, फिर लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और हम सब अपने अपने घर जा पाएंगे। आई थिंक दैट्स वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, मुझे लगता है कि ये हर एक सोल्जर ये सब यही चाहते हैं कि लड़ाई जल्दी से ख़त्म हो, वो अपने घर जाएं, अपने अपने घर वालों से मिलें। ऑन बोथ साइड्स, और दोनों तरफ से। कौन सी बोथ साइड्स? ब्रिटिशर्स की साइड से भी और जर्मन की साइड से भी। हंस वुल्फ सेड, हंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफिरसन, जिम मैकफिरसन अपना ध्यान रखना। आगे चलते हैं बेटा। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू। हंस वुल्फ उसको, जिम को बोलता है, जिम मैकफिरसन अपना ध्यान रखना, मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगा और तुम भी कभी इस पल को भूल नहीं पाओगे। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt it. Unwillingly, ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी, वो जो है उसने मुझे सल्यूट किया, उसने मुझे सल्यूट किया और वॉकड अवे फ्रॉम मी, मेरी साइड से वो क्या है, मुझसे थोड़ा थोड़ा स्लोली मतलब धीरे धीरे वो मुझसे दूर चलने लगा। एंड अनविलिंगली मतलब वो नहीं चाहता था कि वो दूर जाए, लेकिन उसे जाना पड़ रहा है क्योंकि उसकी ड्यूटी है। आई फेल्ट इट, मुझे ये महसूस हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ। ही टर्न्ड टू वेव just once and then became one of the hundreds of grey coated men. वो जा रहा था दूर, एक बार वो ऐसे दूर जा रहा था, सिर्फ एक बार वो मुड़ा और उसने वेव किया, उसने जिम को बाय बाय बोला और कहाँ वो हो गया, बिकेम ग्रे कोटेड। जो लोगों ने, जो जर्मन के सोल्जर्स थे उन्होंने ग्रे कोट डाले हुए थे, उनमें से वो एक बन गया। ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, ट्रेंचेस मतलब ड्रिफ्टिंग बैक, वापस जाते हुए, अपने ट्रेंचेस में वापस जाते हुए। दैट नाइट बैक इन आर डगआउट्स, डगआउट्स क्या होता है बेटा? अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। ठीक है कि दैट नाइट, उस रात, बैक इन आर डगआउट्स, अपनी जो है डगआउट में हम भी अपने क्या है वापस आ गए। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, हमने सुना कि वो क्या कर रहे हैं, एक कैरोल गा रहे हैं। कैरोल क्या होता है बेटा? एक रिलीजियस सॉन्ग होता है। रिलीजियस क्रिसमस सॉन्ग होता है जो क्रिसमस पे गाया जाता है। ठीक है, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और उसे बहुत ही सुंदर तरीके से गा रहे थे। इट वाज स्टेले नचेट, और वो क्या थी? साइलेंट नाइट थी। अर बॉयज गिव देम अ राउजिंग क्यूरोज ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड। शेफर्ड्स होते हैं बेटा चरवाहे। हमारे लड़कों ने भी उन्हें क्या है, उनके साथ साथ गाया। क्या गाया? वाइल, जबकि चरवाहों ने
ने देखा। ठीक है, वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। अब उनकी तरफ से भी क्या है, कैरोल्स गाए जा रहे थे, इनकी तरफ से भी कैरोल्स गाए जा रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद जो है हम बिल्कुल शांत हो गए। वी हैड अ टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। हमने अपना टाइम जो है शांति और क्या है, गुडविल, सद्भावना में अपना टाइम बिताया। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज आई लॉन्ग एज आई लिव, कि एक ऐसा समय जो एक खजाने से कम नहीं है और जिसको मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जब तक मैं जीऊँगा संजो कर रखूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वर्ल्ड विल बी नथिंग बट अ डिस्टिंक्ट एंड टेरिबल मेमोरी। वो आगे कोनी को बोलता है, प्यारी कोनी, बाय द क्रिसमस नेक्स्ट टाइम, अगले साल तक जब क्रिसमस आएगी ये लड़ाई क्या हो जाएगी, ये नथिंग, ये कुछ नहीं, बस एक दूर की क्या हो जाएगी, दूर की कहावत, और क्या एक बहुत ही टेरिबल बुरी या भयानक मेमोरी, याद। ठीक है, अगले साल के क्रिसमस तक जो ये लड़ाई है, जो ये युद्ध है, वो एक भयानक याद बन के रह जाएगा। I know from all that happened today how much both armies long for peace. जो आज हुआ उससे मैं कह सकता हूँ कि दोनों ही सेनाएं, कौन सी, जर्मन की और जो ब्रिटिश की सेनाएं हैं, वो दोनों ही क्या चाहती है, वो दोनों ही शांति चाहती है। We shall be together again soon. हम दोनों एक साथ होंगे बहुत ही जल्द। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इस बात का यकीन है, मैं इस बात को क्या है, श्योर हूँ इस बात पे कि हम बहुत जल्द एक साथ होंगे। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। अब जो ये मैन है, इसने ये लेटर पूरा पढ़ लिया है। अब स्टोरी जो है इसकी स्टार्ट होती है। ठीक है, कि मैंने लेटर को फोल्ड किया और स्लिप्ड इट केयरफुली, उस एनवेलप में, उस लिफाफे में, एनवेलप मतलब लिफाफा, उस लिफाफे में बहुत ही ध्यान से उसको रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, सुबह तक मुझे ये पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट तक क्या करके, ड्राइव करके लेके गया। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कहाँ, जो थोड़ी ही मील की दूरी पे था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर बीचेस वॉज, एक लड़का जो अपने कुत्ते को क्या है, घुमा रहा था, उसकी वॉक करा रहा था। मैंने उससे पूछा कि कूपर बीच कहाँ पे है। हाउस नंबर 12, 12 नंबर, क्या, हाउस नंबर 12, कूपर बीच हाउस नंबर 12 कहाँ पे है, वो उस लड़के से पूछ रहा है जो अपने डॉग को घुमा रहा है। टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल ऑफ रूफ गैपिंग एंड द विंडोज बॉर्डर्ड अप। जो हाउस नंबर 12 था, जहाँ का उस पे एड्रेस लिखा हुआ था, जो जिम ने उस एड्रेस को लिखा हुआ था जहाँ पे कोनी रहती थी, वो लड़का जो लेटर पढ़ता है वो कहाँ चला जाता है, वो कोनी की तलाश में निकल पड़ता है। तो वो जो वो यहाँ पे पहुँचता है, हाउस नंबर 12 में पहुँचता है, तो वो देखता है कि वो जो घर था वो क्या हो जाता है, पूरा ही जल चुका होता है, और रूफ गैपिंग, छतों में उस पर दरारें आई हुई हैं, और विंडो बॉर्डर्ड अप, और विंडो भी जो है वो टूटी हुई हैं, और बर्न्ड आउट शेल, वो एक घर नहीं, वो एक क्या है, एक जला हुआ खोखला जो मकान है, एक जला हुआ शेल है। आगे चलते हैं बेटा। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयरअबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन। आई नॉक्ड, मैंने खटखटाया,
नॉक मतलब खटखटाना। जो कोनी के साइड वाला घर था ना, उसने उस घर को, दरवाजे को खटखटाया और पूछा कि इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स होता है ठिकाना, ठिकाना या पता, कि किसी को मिसेस मैकफेरसन का ठिकाना पता है या नहीं। ओ यस, अरे हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। एक बूढ़ा आदमी आया, अपनी चप्पलों में आया और वो कहता है, ओ यस, हाँ हाँ मैंने सुना है, वी न्यू हर वेरी वेल, हम उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी। वो उसे बताता है कि वो जो लेडी है वो बहुत ही प्यारी और क्या है, बुजुर्ग लेडी है। अब बिट मडल हेडेड। मडल हेडेड क्या होता है बेटा? मडल हेडेड होता है कंफ्यूज या फिर उलझन में। मैं उस प्यारी लेडी को जानता हूँ, वो बेचारी थोड़ी सी क्या है, हमेशा क्या है, उलझन में रहती है। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी। एंटाइटल्ड क्या होता है? हकदार। लेकिन जो उनकी एज है, जिस उम्र में वो है, वो इस चीज की हकदार हैं। वजंट शी, क्या वो हकदार नहीं है? 101 year old। वो जो लेडी है, जो मिसेस मैकफेरसन है, जो कोनी है, वो कितने साल की हो चुकी हैं? 101 साल की हो चुकी हैं। जब इंसान इतना बुजुर्ग हो जाता है ना बेटा, तो वो कुछ कुछ चीज़ें ना भूलने लग जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें उनको याद रहेंगी, कुछ चीज़ें वो भूल भी जाएंगे। अगर आपके भी दादा दादी, नाना नानी इतने बड़े होंगे ना, तो आप भी ये चीज़ समझ पाओगे जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि वो आपसे कुछ चीज़ पूछेंगे और आप उनको बता दोगे, फिर थोड़ी देर में वही चीज़ वो आपसे फिर से पूछेंगे। फिर आप उस चीज़ में ना, कई बार ये हो जाता है, बच्चे हैं या बड़े हैं, वो ना उन पे क्या है, इरिटेट हो जाते हैं इस बात से कि आप कितनी बार ये ही बात पूछोगे। लेकिन बेटा, उनका जो माइंड सेट होता है ना बेचारों को, उनका जो दिमाग होता है, वो चीज़ों को बार बार भूल जाते हैं। तो वो अगर वो आपसे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वो बात पूछ रहे हैं, तो उनको प्यार से बताओ, बहुत प्यार से उनको बताओ कि ये चीज़ ऐसे थी। ठीक है, उनको भी बुरा नहीं लगेगा और आप भी ये चीज़ थोड़ी सी समझो कि वो जिस एज में हैं, उनसे हो सकता है वो चीज़ें उनके दिमाग से निकल जाए, आप जो बताते हो वो भूल जाए। ठीक है, चलिए अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। जो मिसेस मैकफेरसन है, वो उस घर में ही थी। कौन से घर में? जो ये हाउस नंबर 12 था, जो घर जल चुका था और दीवारों पे, छत पे जो दरार आ चुकी थी। वो बता रहा है कि वो जब घर में आग लगी, वो घर में ही थी। ठीक है, नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। किसी को नहीं पता, सच बात नहीं पता कि घर में आग कैसे लगी, लेकिन हो सकता है जो मोमबत्तियाँ थी, कैंडल्स मतलब मोमबत्तियाँ थी, उनसे आग लग गई हो। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी। वो जो है बिजली के बजाय, जैसे ये बिजली है, ये सारी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, वो इनके बजाय क्या, कैंडल्स यूज़ करती थी, कैंडल्स जलाती थी। बिकॉज, क्योंकि शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंस, क्योंकि वो हमेशा ये सोचती थी बिजली जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। जो फायरमैन था, जो आग बुझाने वाला आदमी था, उसने इनको, जो मिसेस मैकफेरसन है, उनको बिल्कुल सही समय पे निकाल लिया। शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी। अब वो एक नर्सिंग होम में है। नर्सिंग होम क्या होता है? जहाँ पे बुजुर्ग लोगों की देखभाल होती है, वो वहाँ पे है। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। फिर वो उसको एड्रेस बताता है, नर्सिंग होम कहाँ है, शहर के जो टाउन है उसके दूसरे हिस्से में है, दूसरी तरफ है। ठीक है, कहाँ पे, क्या नाम है उसका? बर्लिंगटन हाउस है जो नर्सिंग होम है।
चलिए बेटा आगे चलते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम का इजीली पता जो है वो इजीली मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन हॉलवे। वहाँ पे जो है पेपर चेन्स अप मतलब पेपर की फुलझड़ियाँ, वहाँ पे पेपर की फुलझड़ियाँ लगा रखी थी। कहाँ पे? हॉलवे में। देखो जैसे मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है आपको समझाने के लिए। ये जो हॉलवे है ये रास्ता है आने जाने का, और इसके साथ में कमरे बने हुए हैं हर एक जगह पे। तो ये रास्ता है। तो ये जो रास्ता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हॉलवे बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बना रखी थी? जो फुलझड़ियाँ बना रखी थी, पेपर की फुलझड़ियाँ बना रखी थी। हर जगह पे पेपर की फुलझड़ियाँ लगी हुई थी। A lighted Christmas tree stood in the corner with a loop-sided angel on top. Loop-sided angel. Loop-sided क्या होता है? तिरछा। Angel, angel होता है परी। एक जो है क्रिसमस ट्री रखी हुई थी कॉर्नर में। यहाँ पे सपोज कॉर्नर में एक क्रिसमस ट्री रखी हुई है, और जो है उस पे जो है वो लगा रखी है, लाइट्स लगा रखी है। और उसके टॉप पे, क्रिसमस ट्री के टॉप पे जो है क्या बना रखी है? एक एंजल बिठा रखी है, ठीक है, जो तिरछी होके टेढ़ी होके बैठी हुई है। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने वहाँ पे बोला कि मैं मिसेस मैकफिरसन से मिलने आया हूँ, मैं उनका एक दोस्त हूँ और उनके लिए एक प्रेजेंट लेके आया हूँ, एक गिफ्ट लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। डाइनिंग रूम जहाँ पे हम खाना खाते हैं, जिस जगह पे हम खाना खाते हैं उसको डाइनिंग रूम बोलते हैं। कि मैं डाइनिंग रूम से मैं देख सकता था, और जहाँ पे सब क्या कर रहे थे? एक पेपर की हैट पहनी हुई थी सबने, और सब गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मैट्रन मतलब मैट्रन होता है बुढ़िया, बुढ़िया या बुजुर्ग। जो एक और बुढ़िया थी वहाँ पे, उसने भी क्या है? हैट डाली हुई थी, और वो मुझे देख के काफ़ी खुश हो गई। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। मिन्स पाई क्या होती है? देखो ये ऐसी कुछ होती है मिन्स पाई। यहाँ पे एक वो है, ये लेयर होती है, और बीच में इसके अंदर मीट का, वेजिटेबल का, फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़े करके और उसमें स्पाइसेस डाल के वो इसमें भरते हैं, और फिर उसको बेक करते हैं, उसको पकाते हैं, ठीक है, उसको मिन्स पाई बोलते हैं, ठीक है। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वो मेरे साथ वो यहाँ पे चली, हम दोनों साथ साथ जा रहे थे कॉरिडोर में। मिसेस मैकफिरसन इज नॉट इन विद अदर्स। आज मिसेस मैकफिरसन बाकियों के साथ नहीं हैं। शी टोल्ड मी, उसने मुझे ऐसा बताया। शी इज़ रादर कन्फ्यूज्ड टुडे, सो वी थॉट इट इज़ बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। कि आज वो थोड़ी सी उलझन में है, और हमें क्या लगा कि बेहतर है आज वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, इसलिए आज हमें उनको उनके पास ही उनको अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बेटा। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, तुम जानते हो उनकी कोई फैमिली नहीं है। मिसेस मैकफिरसन की कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट, कोई भी उनसे मिलने नहीं आता है, कोई मिलने नहीं आता है। इसीलिए जो ये मैट्रिन थी वो उस मैन को जो लेटर था, जिम का लेटर था जिसके पास, उसको देख के काफ़ी खुश थी कि मिसेस मैकफिरसन से कोई आज मिलने आया है। सो आई एम श्योर शील बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। टू प्लीज्ड बहुत खुश, कि मुझे पक्का यकीन है कि जब वो आपको देखेंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद
wicker chairs and potted plants all around and left me. वो मुझे एक कंजर्वेटरी क्या होता है बेटा, एक कांच का जो है कमरा होता है, वो मुझे वहाँ पे बरामदा सा होता है, उसके ऊपर ना कांच लगे होते हैं, कि वो मुझे वहाँ लेके गई, कहाँ पे, कंजर्वेटरी में लेके गई। विकर चेयर्स, विकर होता है एक सीख होती है ना, सीख, या आपने भी अपने घर में देखे होंगे, वो होती है चेयर्स बनाई होती है, बड़ी मोटी मोटी सी, इतनी मोटी मोटी सी सीख होती है और उनकी चेयर बनाई होती है, कि वहाँ पे क्या थी, विकर चेयर्स थी। एंड प्लॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और वहाँ पे क्या थे, पौधे उगाए हुए थे और वो मुझे वहाँ पे छोड़ के चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, क्या होती है, उन गोद होती है, कि वो जो ओल्ड लेडी है वो क्या व्हील चेयर पे बैठी हुई है। ठीक है, देखो ये बैठी हुई व्हील चेयर पे बैठी हुई है और उसके हाथ, उसने हाथ अपने ऐसे गोद में रखे हुए हैं, ठीक है, मोड़ के। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, मतलब एक उलझी हुई बालों की लट में उसने जो है जूड़ा बना रखा था, और उसके बाल कैसे थे, उसके बाल सिल्वर और सफ़ेद थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो जो है गेजिंग मतलब टकटकी लगा के देखना, वो गार्डन के बाहर टकटकी लगा के देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने उनको बोला हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप मी वेकेंटली, वो ऐसे गार्डन की तरफ बाहर देख रही थी, वहाँ से वो पर्सन आता है, वो उनको हेलो बोलता है, वो उनकी तरफ देखती है और वेकेंटली मतलब खालीपन से, कि उनको समझ नहीं आ रहा ये इंसान जो मुझसे मिलने आया है ये कौन है। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, मैं आगे गया और मैंने उनको बोला हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला। आई थिंक इट इज़ योर्स, मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे मैं बोल रहा था उनकी आंखें मेरे चेहरे को कभी छोड़ के नहीं गई। जैसे हम दोनों बोलते हैं, आपस में बोलते हैं, तो हमारा आई कांटेक्ट हो जाता है और वो मेरे चेहरे की तरफ देखती रही, और जैसे जैसे मैं बोल रहा था, देखो ये जो मैन है ये ब्लैक टिन बॉक्स है और ये कोनी है, इसको ये दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, जिम का लास्ट लेटर है। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने वो टिन बॉक्स को खोला और उनको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विथ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। वो एक ऐसा पल था, उनकी आंखें जो है लिट अप, उनकी आंखें चमक गई, और विद रिकॉग्निशन मतलब पहचान से, उन्होंने जब वो ब्लैक बॉक्स देखा ना, ब्लैक टिन बॉक्स देखा, तो उससे उनकी आंखें चमक गई, उसने उसको पहचान लिया। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड, सफ्यूज्ड को मतलब होता है भरा हुआ या भर गया। ठीक है, सडन, सडन मतलब अचानक, ग्लो मतलब तेज, उसके फेस पे एक खुशी सी छा गई। ठीक है, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने जो डेस्क के बारे में बताया, डेस्क कौन सा, रोल टॉप डेस्क था जो। एंड अबाउट आई हैड फाउंड इट, और मैंने ये भी बताया कि मैंने ये, मुझे ये कैसे मिला, क्या मिला, जो ब्लैक टिन बॉक्स था। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, मुझे नहीं लग रहा कि वो मेरी बातें सुन रही होगी। क्यों नहीं सुन रही होगी, क्योंकि जब कोनी को ये लेटर मिला, ये बॉक्स मिला, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और उसके दिमाग में और कोई चीज़ें चल ही नहीं रही थी, बस वो उस लेटर को पहचान के और उसको देख रही थी कि हाँ मुझे ये लेटर मिल गया है। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग, कुछ देर तक तो वो कुछ भी नहीं बोली, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, अपनी हाथ की उंगलियों से जो टेंडरली बहुत प्यार से उस लेटर को ऐसे हाथ की उंगलियों से उस लेटर पे उंगलियां फेर रही थी, बहुत प्यार से। ठीक है,
सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। अचानक से वो अपने ख्यालों से बाहर निकली और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आईज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे, ठीक है। यू टोल्ड मी you'd come home by Christmas dearest, she said। वो बोलती है उस मैन को, वो सोचती है कि ये जिम है। वो बोलती है तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे, एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और तुम आ गए, और तुम क्या हो, दुनिया में क्रिसमस का सबसे बेहतरीन तोहफा हो। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। फिर वो उसको बोलती है, प्यारे जिम मेरे पास आ जाओ और मेरे पास आकर बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चेक, और उसने मेरे चीक को, मेरे गाल को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। फिर वो बोलती है, वो सोचती है कि वो जो मैन है जो ये लेटर लेके आया है, ये कौन है, ये सोच रही है कि ये जिम है, ठीक है। वो उसको बोलती है कि जिम मैं तुम्हारा लेटर हर रोज पढ़ती हूँ। आई वॉन्टेड टू हेयर यूर वॉइस इन माई हेड, मैं चाहती हूँ, मैं मेरे दिमाग में तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और मुझे हमेशा ये महसूस होता है क्या, कि तुम मेरे साथ थे। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। अब तुम वापस आ गए हो तो तुम ये लेटर अपने आप से मुझे पढ़ के सुना सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे। जिम डियर, प्यारे जिम क्या तुम मेरे लिए करोगे, क्या तुम अपना लेटर मुझे पढ़ के सुनाओगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं बस तुम्हारी आवाज़ एक बार फिर से सुनना चाहती हूँ। आई लव दैट सो मच, मैं इससे, तुम्हारी आवाज़ से बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी, और इसके बाद शायद हम कुछ चाय पी लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्सिपेन ऑल अराउंड, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया है और उसके चारों तरफ बहुत सारा मार्सिपेन लगाया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्सिपेन, मुझे पता है तुम्हें मार्सिपेन कितना पसंद है। तो ये थी आज की स्टोरी प्यारे बच्चों। आज हमने पढ़ा एक लड़की को एक लेटर मिलता है, वो लेटर एक सोल्जर है, ब्रिटिश का सोल्जर है, वो अपनी वाइफ को लिखता है और वो लेटर में ये बताता है कि उसने क्रिसमस पे क्या दूसरी जो शत्रु वाली सेना थी, आर्मी की जो सेना थी, एनिमी की जो आर्मी थी, उसके साथ उसने कैसे क्रिसमस मनाई। और ना तो वो लोग जाते थे लड़ाई करना, ना हम लोग जाते थे लड़ाई करना। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, वो लेटर किसके पास, कोनी के पास रहता तो है, लेकिन एक दिन उसके घर में आग लग जाती है और वो जो लेटर है वो उससे दूर चला जाता है। क्यों दूर चला जाता है? उसको बचाने के लिए, कोनी को बचाने के लिए उसको उस घर से निकाल लिया जाता है और नर्सिंग होम में उसको देखभाल के लिए भेज दिया जाता है। तो क्रिसमस की ही जो वो थी, क्रिसमस से अगले दिन की ही बात थी जब उस इंसान को क्या है, ये लेटर पढ़ा उसने और उसको ये हुआ कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे कोनी से मिलना चाहिए और उसको उसका लेटर वापस देना चाहिए। वो ऐसा करता है और जब देखता है कि कोनी को पता चल जाता है कि उसके पास उसका लेटर है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है जो ये पर्सन लेटर लेके आया है ये कोई और नहीं, ये जिम खुद है, उसका हस्बैंड ही है वो जो ये लेटर लेके आया है। तो उसको बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मैं हर रोज़ तुम्हारा लेटर पढ़ती थी और क्या तुम मेरे लिए इस लेटर को एक बार फिर से पढ़ सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस पे क्या एक क्रिसमस केक बनाया है जिसकी चारों तरफ क्या है, मार्सिपेन लगा हुआ है। एंड आई नो हाउ मच यू लव मार्सिपेन, मुझे पता है तुम्हें मार्सिपेन कितना पसंद है। ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और
इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे बेटा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास भी लोगों को खुशियाँ देते रहिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, अपने ध्यान रखिए। बाय बाय।